Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने जाओ और एग्ज़ाम के सभी कॉन्सेप्ट्स सभी आपकी बहुत काफ़ी अच्छी तैयारी हो, यू हैव बीन कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 90+, बट एग्ज़ाम में स्पेसिफिक टू द एग्ज़ाम सेंटर कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाएं कि जो आपकी प्रिपरेशन, जो आपका माइंडसेट, जो एक पोटेंशियल स्कोर है उसको हार्म करे, राइट? क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जाके आपको काफ़ी नई कंडीशंस फेस करने को मिले? द रीज़न फॉर दिस इज़ कि देखो, पहले जब प्री कोविड टाइम में, है ना, जनरली जो मॉक्स होते थे, जो प्रोक्टर्ड मॉक्स होते थे, वो कंडक्ट होते थे हमारे ये कोचिंग सेंटर्स पे, राइट? फॉर मान लो एम कैट देना है तो टाइम के सेंटर पे जाके देना पड़ता था, सेम विद द सिम कैट ऑल्सो. बट पोस्ट कोविड नाउ दे हैव गिवन यू द ऑप्शंस टू टेक द मॉक्स फ्रॉम द होम. एंड घर पे आप जनरली जो आपका माउस है, जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका सब कुछ इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी सही होता है, राइट? दे रियली डोंट इम्पैक्ट योर स्कोर टू ए लार्ज एक्सटेंट. बट क्या आपको ये रियलिटी पता है कि एवरी ईयर इन ए लॉट ऑफ टेस्ट सेंटर्स देर आर लॉट ऑफ फकअप्स दैट हैपन एवरी ईयर इन एंड अराउंड एवरी स्टेट, इन एंड अराउंड एवरी सिटी. ऐसा नहीं है कि सब सेंटर्स पे होता है ना? और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि आपके सेंटर पे होगा ही होगा, राइट? थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग कि ये चीज़ें पॉसिबल है जो कि आपके एग्जाम में हो सकती हैं. एंड अगर ये आपने एंटिसिपेट नहीं किया आज तक, देन इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स ड्यूरिंग योर लाइव एग्जाम, राइट? वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि अगर आपका कुछ खराब हुआ, अगर आपका कुछ चल नहीं रहा तो उसको कैसे मैनेज करना है. और वो सिचुएशन कभी आपने इनकाउंटर भी नहीं की होगी होपफुली ड्यूरिंग द टेस्ट एट होम, राइट? और वहाँ पे उसको कैसे इनकाउंटर करना है, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, है ना? रेदर देन लर्निंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आई थिंक ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं या जो रिपीटर्स भी होते हैं जिन्होंने कभी ये सिचुएशन फेस नहीं करी, राइट, तो उनको एज एक शौक लगता है कि यार ये क्या हो गया एग्जाम में, है ना, ये तो होना नहीं चाहिए. देन दे कीप राइटिंग मेल्स टू IIMs, मेल्स टू दिस एंड दैट बॉडी, बट उसका कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, है ना? जो एक बार हो गया नेशनल लेवल एग्जाम, 3 लाख 3.5 लाख कैंडिडेट्स उन्होंने एक बार कंडक्ट करवा दिया एग्जाम, दोबारा वो एग्जाम कभी भी कंडक्ट नहीं होता, है ना? आपने नीट के केस में भी देख लिया था, पेपर लीक हो गया बट सभी बच्चों का एग्जाम रिकंडक्ट नहीं करवाया गया था. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो एक सबसे बड़ा रीज़न है, दैट इज़ द नॉइज इनसाइड एंड आउटसाइड द टेस्ट सेंटर. ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले ही आपके दिमाग में एक होना चाहिए कि वेयर योर टेस्ट सेंटर इज़ एंड उस टाइम के अराउंड वहाँ पे कितना नॉइज़ पोल्यूशन होता है, राइट? एंड बिलीव मी, सुबह का स्लॉट हो, शाम का स्लॉट हो, दोपहर का स्लॉट हो, इट डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया, बट नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी बार देखने को मिलता है टेस्ट सेंटर्स में. एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, राइट, कि अगर कहीं से कुछ फालतू या अनवांटेड नॉइज़ आ रही है, राइट, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, राइट? एंड इट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. तो अगर आपका ऐसा है तो आपको एक दिमाग में पहले ही लेके जाना है कि वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट सिचुएशन, बट आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि यू माइट हैव टू फेस दैट सिचुएशन एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड एंड द वर्स्ट थिंग इज की नॉइज इनसाइड द टेस्ट सेंटर, राइट? फॉर द इन्विजिलेटर्स, फॉर द center authorities, this is just an exam, right? For them this is just an everyday thing, right? उनको मैटर नहीं करेगा कि आपका कैट है, आप IIM में जाने वाले हो, आपका कौन सा एग्ज़ाम है, आपका करियर इस पर डिपेंड है, उनको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेगी. फॉर देम दिस इज़ जस्ट वन सिंगल एग्ज़ाम, है ना? और काफ़ी सेंटर पे मैंने भी ये ऑब्जर्व किया कि वो अननेसेसरीली बातें करते रहते हैं एक दूसरे के साथ. मैंने लास्ट ईयर कैट दिया था, अहमदाबाद के एक सेंटर था, वहाँ पर भी वो काफ़ी बातें कर रहे थे. Then I stood up and I told them, please don't talk, please maintain the silence, right? And आप खड़े होके बोल सकते हो वहाँ पे. During the exam it might cost you 10 seconds, 15 seconds, but आप उनको बोल दो कि सर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अगर आपको बात करनी है तो आप बाहर जाके कर लो, है ना? Those people are just graduate और 10th 12th these people, right, है ना? तो उसको अगर बोलोगे तो वो समझ जाएंगे. It is their duty to maintain the silence. अगर वो खुद ही बात कर रहे हैं, एंड काफ़ी जगह पे ये बेशर्मी होती है, राइट? बिफोर द एग्जाम यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि वैसा होगा या नहीं होगा, बट ड्यूरिंग द एग्जाम अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, बिकॉज जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है मेनली उसी में आपको साइलेंस चाहिए होती है, मेनली उसी में आपको कामनेस चाहिए होती है, बिकॉज नहीं तो पैसेज समझ नहीं आता. और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ स्टूड अप एंड प्लीज़ से टू देम कि सर आप ऐसा मत बोलो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा,
है ना, और वो समझ जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है जो लोग बात करते हैं उनको नहीं पता लगता वो कितनी तेज बोल रहे हैं, तो अगर आप बोलोगे तो आपको बोलना चाहिए, राइट। द सेकंड पॉइंट इज माउस क्लिक्स। अगर आप ऑब्वियसली आप अपने लैपटॉप पे एग्जाम दे रहे हो, अपने डेस्कटॉप पे एग्जाम दे रहे हो, है ना, कभी आपने ये सिचुएशन फेस करी ही नहीं होगी कि आप माउस में बटन दबा रहे हो और बटन वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, है ना, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। बट ऑफन ये होता है ना, मतलब दिस डजंट हैपन टू एन एक्सट्रीम स्टेट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द एग्जाम यू विल फेस कि आप क्लिक कर रहे हो, एक दो बार क्लिक करने में ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हो तो स्क्रॉल नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक माउस दिखाता हूँ, दिस इज द माउस। एक और प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप अभी मॉक्स देते हो ना, तो आप इसको स्क्रॉलर को ऐसे स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे जो LRDI का सेट है या पैसेज है वो स्क्रॉल हो जाता है, राइट, है ना, और ऑप्शंस की साइड स्क्रॉल करते हो तब भी ऑप्शन स्क्रॉल हो जाते हैं। बट इन द एक्चुअल एग्जाम ये स्क्रॉलर डिसेबल्ड होता है ना। तो आपको क्या करना होता है, आपको माउस है जो आपका उससे क्लिक करके, है ना, और वो जहाँ पे वर्टिकल बार होता है ना उसको स्लाइड करना पड़ेगा आपको हर बार। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप आज जब से भी मॉक दोगे, है ना, तो वैसे ही यूज़ करो वो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्क्रॉलर, है ना, जो वर्टिकल आपका बार है उसको स्लाइड करो अप एंड डाउन टू स्क्रॉल द पैसेज, टू स्क्रॉल द LRDI सेट, राइट। और कई बार ये भी होता है कि बीच में स्क्रीन ऑफ हो जाती है ना, अगर बीच में एकदम ब्लैंक स्क्रीन आ गई, UPS या CPU आपका बंद हो गया, है ना, तो जस्ट कॉल द इन्विजिलेटर। आई डोंट थिंक वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है, आई थिंक द एग्जाम स्टॉप्स फॉर दैट टाइम, है ना, ओनली योर एग्जाम स्टॉप्स फॉर दैट टाइम, एंड उसके बाद आपका एग्जाम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बट द पॉइंट इज ऐसा, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, बट काफ़ी बार कैंडिडेट्स का माइंडसेट खराब हो जाता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, है ना, ये होना नहीं चाहिए था, आई वेस्टेड 1 मिनट अराउंड दैट, और मे बी आपका जो टाइम है ना, वो पोज ना हो, टाइम चलता रहेगा और आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो इन दैट केस यू माइट एंड अप लूजिंग 2 मिनट्स 3 मिनट्स, तो वहाँ पे यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस टू एक्सेप्ट एल्स देन एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशन। सो प्लीज एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। उसके अराउंड आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। वहाँ पे आपको प्रोटेस्ट नहीं करना ड्यूरिंग द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम जो भी करो, बट ड्यूरिंग द एग्जाम मेंटेन योर कामनेस, एक्सेप्ट द सिचुएशन वॉट एवर इट इज, राइट, ठीक है, एंड आप वैसे ही प्रोसीड करना, राइट। उसके बाद 5th पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो नो हेल्प, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलेगी, सो इट डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर, बट लिटरली उनके हाथ में बहुत कम चीज़ें होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो माउस अच्छा नहीं चल रहा, सो दे विल चेंज इट फॉर 5-6 टाइम्स ऑल्सो, राइट। बट अगर तब भी थोड़ा ख़राब चल रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। कई बार जो, हाँ, एक ऐसा होता है कि एग्जाम, बिफोर द एग्जाम, है ना, आपका आई स्कैन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद यू विल बी एलोकेटेड टू 1 डेस्कटॉप, राइट। वहाँ पे अगर कभी आपको लग रहा है ना कि आपको धूप कहीं से ज़्यादा आ रही है, या वो डायरेक्शन आपको सूट नहीं कर रही, डायरेक्शन इन द सेंस कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे आपकी सीट एलोकेट हुई है वो सूट नहीं कर रहा, या जो आपका डेस्कटॉप है ना, वो काफ़ी छोटा है या कुछ है, देन यू कैन रिक्वेस्ट देम एंड देन दे कैन चेंज दैट, है ना, दैट थिंग दैट दे कैन चेंज बिफोर द एग्जाम। ड्यूरिंग द एग्जाम नथिंग विल हैपन, राइट। तो वो एक बार पहले से वो भी देख लेना। लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी, आई वुड से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लास्ट टाइम आई सॉ 2 गर्ल्स कैंडिडेट्स एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जाम हॉल। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर एक लिखा होगा कि लास्ट एंट्री टाइम, राइट। लास्ट एंट्री टाइम जनरली आई थिंक 1 घंटे पहले होता है या आधे घंटे पहले होता है। अगर लास्ट एंट्री टाइम से आप 1 सेकंड भी लेट हो, राइट, अगर लास्ट एंट्री टाइम से आप 1 सेकंड भी लेट हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 8:30 के स्लॉट के लिए 8 o'clock इज द लास्ट एंट्री टाइम, है ना, 8 o'clock नहीं होगा, लेट्स एज्यूम कि 7:30 इज द लास्ट एंट्री टाइम, तो 7:30 पे आपको एंटर करना ही करना है। आप 7:31 पे वहाँ पहुँचे तो नो वन विल अलाउ यू, आप कितना भी रो लो वहाँ पे, कितना भी कुछ कर लो, किसी को भी कॉल कर लो, नो वन विल अलाउ यू, दे विल जस्ट से कि अब जो हमारा सिस्टम है दैट इज नॉट एक्सेप्टिंग द एंट्री, राइट। बट ऐसा नहीं होता, सिस्टम एक्सेप्ट करता है एंट्री, बट दे डोंट अलाउ, दिस इज द स्ट्रिक्ट रूल। तो काफ़ी बच्चे बहुत टाइम पे जाते हैं। आई विल सजेस्ट कि जिनका 3-4 घंटे का भी ट्रैवल है या 5-6 घंटे का ट्रैवल है, या तो घर से अकॉर्डिंगली निकलो, बट यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन ड्यूरिंग दैट एग्जाम एंड यू डोंट हैव टू टेक द बर्डन ऑफ होल 1 year, और यू डोंट हैव टू पुट ऑल योर स्टेक्स ऑफ द इंटायर 1 year इनटू द सिंगल डे। तो आप क्या करो, आप एक दिन पहले वहाँ पे एग्जाम हॉल के पास एक होटल ले लो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 500,000, उससे ज़्यादा कुछ होटल नहीं आएगा,
दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक बार एग्जामिनेशन हॉल को कंफर्म कर लेना कि मेरा एग्जामिनेशन हॉल यही है या नहीं है। द बेस्ट थिंग टू डू दैट इज, एक तो पिन कोड मैच कर लो, जहाँ पे आप गूगल मैप में वो सर्च कर रहे हो और जो पिन कोड आपको दिया हुआ है, एक तो वो मैच कर लो, और एक वहाँ पे जाके आसपास के लोगों से पूछ लो कि यहीं पे एग्जाम है ना, तो उनको पता होता है जनरली यहाँ पे एग्जाम होता है या नहीं होता। दैट इज़ द अनदर थिंग, राइट। नाउ एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बट आई हैव जस्ट स्मॉल नोट फॉर यू कि जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, है ना, डोंट पुट टू मच ऑफ दीज थिंग्स इनटू योर माइंड कि ये होगा ही होगा, ये डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट। आपने ये वीडियो देखी है तो आपको पता लग गया होगा कि ऐसा होता है ना। और जो रिपीटर्स हैं, दोज पीपल कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन, वो भी एग्री करेंगे कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये सिचुएशन हुई है, राइट। IFT में तो ये भी होता था कि कई कई सेंटर पे एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होता था, राइट। 3 घंटे बाद एग्जाम स्टार्ट होता था, 4 घंटे बाद एग्जाम स्टार्ट होता था, तो ऐसा कई सेंटर पे होता है, राइट। एंड जो सेंटर कहीं क्राउडेड प्लेस पे या कहीं रोड पे बिल्ड है तो वहाँ पे नॉइज भी आती है, बट द पॉइंट इज कि दिस माइट हैपन विद जस्ट 0.5% ऑफ द कैंडिडेट्स और विद 1% ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होगा। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी यू ऑल आर इन द सेफर हैंड्स ओनली, बट द थिंग इज कि आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, किसी ने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है, एंड इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स, राइट, आई हैव सम प्लान टू टैकल। प्लान कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वहाँ पे नर्वस मत हो, वहाँ पे काम रहो, एंड जस्ट कॉल द इन्विजिलेटर। वहाँ पे किसी से शर्म नहीं करनी, अगर कोई बोल रहा है तो आस्क हिम और हर टू शट अप। दैट इज़ द ओनली एडवाइस फ्रॉम माई साइड। बाकी तो आप अपने एग्जाम और अपने मॉक्स देते रहो, राइट। बस वो यही था कि एक स्क्रोलर जो आप यूज़ करते हो वो थोड़ा सा कम यूज़ करो, राइट, दैट्स ऑल। एंड अगर आप जितना हो सकता है तो अपने मॉक्स को अपने स्लॉट में ही दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द कैट 2024। हैव ए वेरी गुड डे।